चीनी कंपनीज को पंजाब में वन विंडो ऑपरेशन से सहूलत देने का फैसला। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस वर्किंग ग्रुप कायम करने, फोकल पर्सन मुकर्रर और हेल्प डेस्क कायम करने का ऐलान। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनीज का पंजाब में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। मरीम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनियों के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करार दे दिया। वजीर आला पंजाब की ग्वांगजू की वाइस गवर्नर मिस्टर जैंग गोजी से मुलाकात। मरीम नवाज के एजाज में खुसूसी स्टेट डिनर का एहतमाम। वजीर आला मरीम नवाज की पंजाब के वफ्द की पज़िराई और पुरतपाक खैर मकदम की तारीफ। कहा, चीन तारीख के हर मोड़ पर हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान और चीन के अवाम भी एक दूसरे के साथ मुंसलिक है। दौरा चीन बसीरत अफरोज है, बहुत कुछ जानने, समझने और देखने का मौका मिला। ग्वांगजू की वाइस गवर्नर ने कहा, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की आमद को खुशबख्ती समझते हैं। अवाम की खिदमत और फलाह बहबूद के लिए मरीम नवाज की काबिशें काबिल तहसीन हैं। पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। कंडीशन किसी ने नहीं लगाई ना, हमने लगाई, उनकी किसी और की तरफ से आई है। वो हमारे मुतालबात खान साहब ने अब नहीं बल्कि इससे कई महीने पहले अनाउंस किया था। 3 मेंबर कमेटी बनाई थी और खान साहब कह रहे थे कि मुज़ाकरात हो। सारे केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और ज़्यादातर बेसलेस है। बस बहुत हो गया, दैट देयर इज पुट अ स्टॉप टू एवरीथिंग और आगे बेहतरी की तरफ बढ़े। तहरीक इंसाफ की हुकूमत से जामे और गैर मशरूत मुज़ाकरात तैयार। बस बहुत हो गया, जामे और गैर मशरूत मुज़ाकरात ज़रूरी है। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। मुज़ाकरात के दौरान कोई शर्त नहीं, मुतालबात रखे हैं। बानी PTI पहले भी कह चुके हैं, मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए। 9 मई के तमाम मुकदमात जाली हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। बानी PTI पार्टी रहनुमाओं पर अदम एतमाद कर चुके। अगर PTI से मुज़ाकरात करें और इसे बानी की हिमायत ना हो तो मुज़ाकरात का क्या होगा। अचानक मुज़ाकरात की बात से लोग भी हैरान हैं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का बयान, PTI की मुज़ाकरात के लिए हुकूमत से शराइत समझ से बालातर हैं। PTI की शराइत पर अमल करना मुमकिन नहीं। सिविल नाफरमानी की तहरीक में अवाम साथ नहीं देगी। रेंजर्स एहलकारों की शहादत से मुतालिक अदालत कानून के मुताबिक फैसला देगी। विफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन। तो मुज़ाकरात नहीं होते कि पहले शरायत, इसका मतलब कि शरायत भी उनकी बड़ी अजीबोगरीब है। और सिविल नाफरमानी की तारीख भी उन्होंने एक दफ़ा पहले भी 2014 में की थी और इस दफ़ा तो मेरा हाल है बस ऐसे ही बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा ना। काल वो देंगे, अगर देंगे तो बिल्कुल फ्लॉप ही होंगे। एक बानी PTI की माँ पे ही होता है, वहीं पे फैसले होते हैं, वहीं से ये सारे प्रोग्राम लाते हैं। तो ये भी वाक़या हुआ है तो इनमें ये मुलव्वस हैं। तो आगे अदालतें हैं, अदालतें उस इंसाफ का जो तकाज़े हैं वो पूरे करेंगी। 50 साल में हर तरह की पाबंदी, हर तरह की साजिश, हर तरह की कोशिश के बावजूद ये शहर चल रहा है तो ये मुल्क पल रहा है। कराची की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, बल्कि जब तक खुशहाली कराची में सर झुका के दाखिल नहीं होती है मुल्क तक पहुंच नहीं पाएगी। आपने जब जब कराची को बाईपास किया है, तरक्की ने, तामीर ने इस पाकिस्तान को बाईपास कर दिया है। चाइना ने 20 साल में तकरीबन 50 करोड़ लोगों को खतरे गुर्बत से निकाला है। ना जाने कब हुकूमत छोड़ दें। हुकूमत छोड़ने में मेरा रिकॉर्ड बहुत खराब है। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त बहुत उजलत थी। ऐसी जमहूरियत का क्या फ़ायदा जिसमें बल्दियाती मामलात खुद मुख्तार ना हो। कराची के बल्दियाती इख्तियारात धोखा है। विफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस सदर ममलिकत को भिजवा दी। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को दिन 11 बजे बुलाने की एडवाइस भेजी। मुश्तरका इजलास में दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक नए बिल पर हुकूमत और JUI फे की मुशावरत जारी। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। इख्तलाफ इस बात पर है कि जो मदारिस वज़ारत तालीम से मुंसलिक हो गए उनके हवाले से किसी किस्म की मनफी कानून साजी न हो। मदारिस अपना ऑडिट कराते हैं। मदारिस के हिसाबात सबके लिए खुले हैं। इल्ज़ाम तराशी से मदारिस के मसाइल हल नहीं होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी।
अडियाला जेल में कैद बानी पीटीआई निशाने इबरत है। बानी पीटीआई ने नफरत के बीज बोए। 9 मई के मुल्जिमान सजा के हकदार हैं। पीटीआई दौर में मुल्की मईशत तबाह हो गई। मुल्क को इंतशार नहीं, इस्तेहकाम की जरूरत है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। आईसीसी ने पाकिस्तान के फ्यूजन फार्मूले की मंजूरी दे दी। आज आईसीसी की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान किए जाने का इम्कान। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी और भारत ने पीसीबी की तमाम शराइत मान ली। भारतीय मीडिया का दावा, आईसीसी मीटिंग आज दोबारा होगी। मजीद पेशरफ्त मुतवक्के। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अपने मैचेस दुबई में खेलेगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान उसूली मुआहदा तय पा गया। भारत के चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचने की सूरत में दोनों मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान अपने मैचेस कोलंबो में खेलेगा। पाकिस्तान 2027 के बाद आईसीसी वुमेन्स टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान को कोई इजाफी रकम नहीं मिलेगी। भारतीय मीडिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास 18 दिसंबर को इस्लामाबाद में होगा। इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से उमूर पर बात होगी। इवेंट की तैयारी के सिलसिले में स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन ज़ेर गौर आएगी। पीसीबी वर्क रेगुलेशन 2024 में तरमीम भी इजलास का हिस्सा। चैंपियंस ट्रॉफी के मेजबानी के लिए क्या क्या मसाइल थे, गवर्नर बोर्ड को चेयरमैन पीसीबी एतमाद मिलेंगे। मुल्की सरहदों के मुहाफिजों के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। एक साहब दावा करते थे 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर दूंगा। क्या किसी को नौकरी या घर मिला? IMF से छुटकारे की बात करने वाले ने कौम को मजीद मकरूज कर दिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का तकरीब से खिताब। डी चौक एहतजाज में मुबैना तौर पर लापता और जाँबहक कारकुनान से मुतालिक पीटीआई की दरख्वास्त। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट ने केस 23 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अदालत का आइंदा समाअत पर शिकायत कुनिंदा को हाजिर होने का हुक्म। संगजानी जलसे के दौरान तोड़फोड़ का केस। एटीसी इस्लामाबाद ने असद कैसर की उबूरी जमानत में 7 जनवरी तक तौसीह कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 32 मुल्जिमान को मुकदमात से डिस्चार्ज कर दिया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना मारगला और थाना I-9 में मुकदमात दर्ज हैं। मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार किया गया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। जज अबुल हसनात के रिमार्क्स। जज ने कमरा अदालत में मुल्जिमान की हथकड़ियां खुलवा दी। नौ मई को कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमे में पेशरफ्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 8 रूपोश पीटीआई रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर और मुराद सईद इश्तिहारी करार। जुबैर खान नियाजी, अब्दुल समद और वासिफ कय्यूम को भी इश्तिहारी करार दे दिया गया। पीटीआई एहतजाज के तनाजुर में गिरफ्तार 8 कम उम्र बच्चों की जमानतें मंजूर। 5 बच्चों की रूबकार जेल जा चुकी। 3 बच्चों की रिहाई के लिए रूबकार आज जेल जाएगी। बच्चों को पीटीआई के 24 नवंबर एहतजाज के तनाजुर में गिरफ्तार किया गया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एबटाबाद में 99 निकाती एजेंडे से मुतालिक इजलास। इंतजामिया को 1 जनवरी तक पटवारियों के दफातर मुतालिका हलकों में मुंतकिल करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर ने कहा, अवाम का सरकारी इदारों पर एतमाद बढ़ाया जाए। अवामी हिमायत के बगैर कोई काम भी मुमकिन नहीं। जुर्माने वसूल करने के लिए ई-पेमेंट सिस्टम मुतारिफ कराया जाए। वज़ीर आला की हज़ारा डिवीजन के मुनशियात के आदी अफराद को बहाली के लिए पेशावर भेजने की भी हिदायत। गंडापुर ने कहा, मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। बड़े मगरमच्छों पर हाथ डाला जाए। सिंध काबीना ने रेंजर से कराची में क़याम में 1 साल तौसी की मंजूरी दे दी। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद वज़ारत दाखिला हुक्मनामा जारी करेगा। कराची में सिंध रेंजर से क़याम में 8 दिसंबर 2025 तक तौसी की गई।
पाकिस्तानी वफ्द की अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से 3 घंटे मुलाकात। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए पाकिस्तानी वफ्द की अमेरिकी कांग्रेस और महकमा खारजा के हुकाम से भी मुलाकातें। सेनेटर बुशरा अंजुम का कहना है अमेरिकी हुकाम से गुफ्तगू मुस्बत रही। उम्मीद है अमेरिकी हुकूमत 20 जनवरी से कबल आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक फैसला करेगी। आफिया सिद्दीकी का केस आलमी सतह पर इंसानी हुकूक का मसला है। डॉक्टर आफिया ने मुलाकात में बताया कि उन्हें अब भी इंसाफ मिलने की उम्मीद है। जनूबी कोरिया के सदर यून सुक के खिलाफ मुआवजे की तहरीक मंजूर। जनूबी कोरियन सदर के मुआवजे की तहरीक के हक में 204 और मुखालिफत में 85 वोट पड़े। हुक्मरान पार्टी के अरकान ने भी सदर के खिलाफ वोट दिया। जनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ मुआवजे की पहली तहरीक नाकाम हुई थी। सदर के इख्तियारात मुअत्तल लेकिन ओहदे पर बरकरार। सदर यून सुक योल ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाकर फैसला वापस ले लिया था। तहरीक मंजूर होने पर सदर यून को सदाती फराइज से मुअत्तल कर दिया गया। अदालत यून सुक योल को ओहदे से हटाने से मुतालिक फैसला करेगी। वजीर आजम डक सू कायम मकाम सदर होंगे। मुआवजे की तहरीक कामयाब होने पर पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद लोगों ने जश्न मनाया।